नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो में। आज है 18 सितंबर और भाई लोगों आज एक बहुत ही क्रूशियल दिन है मार्केट्स के लिए क्योंकि कल रात हमें मिला एक बड़ा अपडेट यूएस फेडरल रिजर्व से और वो है रेट कट का डिसीजन जो रहा 25 बेसिस पॉइंट्स का। इस डिसीजन का डायरेक्ट असर आज हमारे इंडियन मार्केट्स पर दिखने वाला है। तो भाई लोगों आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट और फेड का इम्पैक्ट, गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स, एफआईआई डीआईआई का फ्रेश डेटा, ऑप्शंस और ओआई डेटा का ब्रेकडाउन, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कल का रीकैप और आज की स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और सेक्टर्स जो न्यूज में हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट टिप्स और एंड में एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन विद स्ट्रैटेजी फॉर टुडे। तो भाई लोगों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। कल रात फेडरल रिजर्व ने एक और रेट कट अनाउंस किया जो था 25 बेसिस पॉइंट्स का। इसका मतलब यह हुआ कि यूएस की इकोनॉमी अब स्लो डाउन के सिग्नल दे रही है और फेड चाह रहा है कि लिक्विडिटी को बूस्ट किया जाए ताकि ग्रोथ सस्टेन्ड रहे। यूएस मार्केट्स ने इसको काफी पॉजिटिव लिया। डाउ जोन्स कल के दिन क्लोज हुआ एक सॉलिड 0.5% के गेन के साथ। नैस्डैक ने भी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई और टेक स्टॉक्स ने मोमेंटम बनाया रखा। एस&पी 500 भी एक हेल्दी ग्रीन जोन में बंद हुआ। अगर यूरोप की बात करें तो डैक्स और फुटसी दोनों ने कल के दिन अपना मोमेंटम मेंटेन रखा और ग्रीन में ही क्लोज हुआ। एशिया की मार्केट्स में आज सुबह एक क्लियर पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। निक्के, हैंगसेंग और शांघाई कॉम्पोजिट सभी थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो एक लाइन में अगर बताऊं तो ग्लोबल एनवायरनमेंट अभी शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्टिव है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट के ओपनिंग में भी मिलेगा। अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी आज सुबह लगभग 60 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा था जो एक पॉजिटिव स्टार्ट इंडिकेट करता है। यह हमें यह बताता है कि इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग ग्रीन में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन हमेशा याद रखो सिर्फ ओपनिंग पॉजिटिव होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पूरे दिन सस्टेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कल के सेशन में एफआईआईज ने एक बार फिर सेलिंग की लगभग 1124 करोड़ रुपीस की। यह हमें यह सिग्नल देता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी थोड़ा कॉशियस स्टैंस ले रहे हैं इंडियन मार्केट के ऊपर, शायद ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। वहीं दूसरी तरफ डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग की, लगभग 2293 करोड़ रुपीस की। ये क्लियरली दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी भी भरोसा रखे हुए हैं और उन्होंने एफआईआई की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। ओवरऑल देखें तो एफआईआईज ने सेलिंग की है, लेकिन डीआईआईज की हैवी बाइंग ने मार्केट को सपोर्ट दिया और इस वजह से सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। ऑप्शंस और ओआई डेटा के हिसाब से निफ्टी के लिए कल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हमें देखने को मिली थी 25,800 के स्ट्राइक पर, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट करता है। वहीं कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हुई 26,000 के स्ट्राइक पर, जो एक रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी के लिए निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है 25,800 से लेकर 26,000 तक। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती मार्केट में क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। कल निफ्टी ने ओपनिंग के बाद एक वॉलेटाइल मूव दिखाया, लेकिन कल ओवरऑल मार्केट साइडवेज ही था। कल निफ्टी क्लोज हुआ था लगभग 25,330 के आसपास। अब अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो पहला रेजिस्टेंस जोन बनता है 25,350 से 25,400 के बीच। यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो अगला रेजिस्टेंस जोन है 25,430 से 25,460। कल फेड ने रेट कट किया है तो आज अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो मार्केट 25,500 के साइकोलॉजिकल लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। अगर नीचे की तरफ देखें तो सबसे पहला सपोर्ट जोन है 25,250 से 25,280 के बीच। अगर ये जोन होल्ड नहीं होता तो अगला सपोर्ट होगा 25,200 से 25,150 के आसपास, और उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 25,000 का। तो भाई लोगों निफ्टी के लिए अभी रेंज हो जाती है रफली 25,200 से लेकर 25,500 तक। इस रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग एक्टिविटीज ज्यादा देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कल क्लोज हुआ था 55,480 के आसपास और बैंकिंग सेक्टर को फेड कट का सबसे डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है क्योंकि लिक्विडिटी और बोरोइंग कॉस्ट दोनों पर इसका इफेक्ट आता है।
ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल्स सबसे पहला हर्डल है 55,600 से 55,700 की जोन में। अगर ये तोड़ दिया तो अगला रेजिस्टेंस होगा 56,000 से 56,200 और अगर मोमेंटम स्ट्रांग बना रहा तो टारगेट बन सकता है 56,500। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल्स सबसे पहला सपोर्ट होगा 55,300 से 55,200 के जोन में। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट होगा 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल और उसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 54,800 से 54,700 के बीच। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए अभी क्लियर रेंज है 55,200 से लेकर 56,200 तक। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, जो कल क्लोज हुआ था 82,700 के आसपास। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी होने की वजह से वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा रहने वाली है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल सबसे पहला हर्डल है 82,800 से 82,900। अगर ये तोड़ता है तो अगला रेजिस्टेंस होगा 83,200 से 83,300 और अगर मोमेंटम बना रहा तो सेंसेक्स इजीली 83,500 तक जा सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल सबसे पहला सपोर्ट होगा 82,400 से 82,100 और अगर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया तो लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 81,800 से 81,700 के आसपास। तो भाई लोगों, सेंसेक्स के लिए ट्रेडिंग रेंज रफली 82,400 से 83,300 के बीच है। एक्सपायरी के दिन बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच काफ़ी टग ऑफ वॉर देखने को मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। एक्सपायरी वाली दिन सेंसेक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है, शॉर्ट कवरिंग और ऑप्शन राइटर्स का प्रेशर भी। और जब उसके साथ साथ मिलती है कोई मेजर मैक्रो न्यूज़, जैसे कल रात का यूएस फेड का 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट, तो उसका पॉजिटिव सेंटिमेंट का इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में काफ़ी गहरा हो सकता है। स्ट्रैटेजी ये होगी कि अगर सपोर्ट होल्ड करता है तो लॉन्ग साइड के ट्रेड्स बनाए जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो एक मोमेंटम ट्रेड भी पॉसिबल है। आज के लिए कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स न्यूज़ में रहेंगे। आईटी सेक्टर पे नजर रहेगी क्योंकि यूएस मार्केट्स में टेक स्टॉक्स ने स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा कॉशियस हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी अभी रेजिस्टेंस के पास है। फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है सेफ हेवन के तौर पे। अब थोड़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात करते हैं। मार्केट काफी वॉलेटाइल है और फेड के रेट कट के बाद और भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। इसलिए जरूरी है कि आप हर ट्रेड में एक क्लियर प्लान के साथ एंट्री करें और एग्जिट पॉइंट्स पहले से डिसाइड करें। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करें और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। याद रखिए, मार्केट में सर्वाइवल सबसे पहले है, प्रॉफिट बाद में। तो भाई लोगों, ये था आज का प्री मार्केट रिपोर्ट। हमने डिस्कस किया ग्लोबल मार्केट्स, गिफ्ट निफ्टी लेवल्स, एफआईआई डीआईआई का फ्रेश डेटा, ऑप्शंस और ओआई डेटा का ब्रेकडाउन, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कल का रिकैप और आज की स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और सेक्टर्स जो न्यूज में है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट टिप्स और एंड में एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन विद स्ट्रैटेजी फॉर टुडे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।